हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे विज्ञान का मॉडल पेपर 10वां पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न से, वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र क्या होता है? वायुमंडलीय दाब का मापक यंत्र बैरोमीटर होता है। और इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक बार होता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर की सहायता से मापते हैं तथा वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बार होता है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका? कैप्सूल का आवरण स्टार्च का बना होता है। अगला प्रश्न है, अंडे का आवरण बना होता है, अंडे का आवरण जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन जो है किससे संबंधित होता है? मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन फ्रोनोलॉजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, डिहाइड्रेशन से प्रायः किसकी कमी हो जाती है? डिहाइड्रेशन से प्रायः सोडियम क्लोराइड की कमी हो जाती है। डिहाइड्रेशन से प्रायः किसकी कमी होती है? सोडियम क्लोराइड पदार्थ की कमी हो जाती है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है कहाँ पे? किसी वस्तु का भार अधिकतम होगा निर्वात में। अगला प्रश्न है, कृत्रिम सिल्क कहलाता है, कृत्रिम सिल्क किसे कहा जाता है? रेयान को कहा जाता है कृत्रिम सिल्क। पौधों में जैव पदार्थ का वहन कौन करता है? पौधों में जैव पदार्थों का वहन फ्लोएम करता है। असुर गैस कौन होता है? असुर गैस क्लोरोएसिटोफिनोन को असुर गैस कहा जाता है। अतिचालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? अतिचालक की प्रतिरोधकता 0 होती है। डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज वाटसन तथा क्रिक ने किया था। अगला प्रश्न है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ कौन सा पाया जाता है? तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन पाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए अमोनिया गैस का प्रयोग किया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों फ्रियान गैस का भी प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, एक वायुमंडलीय दाब जो होता है वो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है, पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। अगला प्रश्न है, क्वासियोरकर और मरम्मस की बीमारी जो है किसकी कमी से होती है? क्वासियोरकर और मरम्मस की बीमारी प्रोटीन की कमी से होती है। अगला प्रश्न है, डीएनए की इकाइयाँ क्या कहलाती हैं? डीएनए की इकाइयाँ न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती हैं। डीएनए की इकाइयाँ न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती हैं। अगला प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट के पाठ्यांक समान होते हैं। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? ट्यूबलाइट में मर्क्यूरिक ऑक्साइड एवं आर्गन गैस भरी जाती है। अब दोस्तों पढ़ेंगे विज्ञान का मॉडल सेट 11वां पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन, जिसे विटामिन बी कहा जाता है। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? प्याज तथा लहसुन में गंध पोटेशियम के कारण होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक क्लोराइड। अगला प्रश्न दोस्तों, सबसे भारी धातु कौन सी होती है? सबसे भारी धातु ओस्मियम होती है। D2O का सामान्य नाम क्या होता है? D2O का सामान्य नाम भारी जल होता है। इसका अणुभार कितना होता है? 20 होता है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक कौन तत्व मिलता है? पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन तत्व मिलता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को डार्विन ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न दोस्तों, फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहृत होता है? फोटोक्रोमिक कांच में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोक्रोमिक कांच में जो होता है सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा विटामिन जो होता है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है?
विटामिन सी को गर्म करने पर विटामिन सी जो होता है वह नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? स्याही के धब्बों को मिटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है? फ्यूज तार सीसा तथा टीन की मिश्र धातु का बना होता है। अगला प्रश्न है, खाना को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? खाना को ज़्यादा पकाने पर फॉलिक अम्ल जो होता है वो नष्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, गोवाइटर रोग का क्या कारण होता है? गोवाइटर रोग जो होता है वो शरीर में आयोडीन की कमी से होता है, जिसे घेंघा रोग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से होता है। अगला प्रश्न है, सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? सेरीकल्चर का संबंध रेशम उत्पादन से है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? प्रोटीन का पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है, जिसे अमाशय कहते हैं। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग होता है? हीमोफीलिया जो होता है एक प्रकार का आनुवंशिक रोग है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस प्रकार की क्रिया से होता है? दूध का फटना तथा दूध से दही बनना यह किण्वन क्रिया से होता है। अब पढ़ेंगे दोस्तों विज्ञान का मॉडल सेट 12वां पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, इंसुलिन की खोज किसने किया था? इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? पारसेक खगोलीय दूरी का मात्रक होता है। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? गाय के दूध का पीला रंग जो होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मलेरिया का परजीवी वाहक कौन होता है? मलेरिया का परजीवी वाहक प्लाज्मोडियम होता है। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को ह्यूगो डी ब्रिज ने प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है? धातुओं के वेल्डिंग के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? पॉलीथीन जो होता है वो एथिलीन का बहुलक है। अगला प्रश्न दोस्तों, लोहा को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? लोहा को जंग से बचाने के लिए जस्तीकरण किया जाता है, जिसे यसद लेपन भी कहते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील कौन सा तत्व होता है? हैलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील तत्व फ्लोरीन होता है। गैलेना किस धातु का अयस्क होता है? गैलेना जो होता है वो सीसा का अयस्क है। अगला प्रश्न दोस्तों, आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसू में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आयोडीन की कमी से होने वाला घेंघा रोग से किस ग्रंथ की वृद्धि होती है? आयोडीन की कमी से होने वाले घेंघा रोग से थायराइड ग्रंथ की क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। पीएच मान का निर्धारण किसने किया था? पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने किया था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमम होती है। ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी से। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? फोटोग्राफी प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग की जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? विब्रियो कोलोरी जीव द्वारा होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी महाधमनी होती है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग में होता है? रक्त में गैसों का आदान प्रदान फेफड़ों में होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा किया जाता है? पृथ्वी की आयु का परिकलन यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है।
अब दोस्तों पढ़ेंगे विज्ञान का मॉडल सेट 13वां पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। बोतल का कार्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? बोतल का कार्क जो होता है वो कोक वृक्ष की छाल से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों? घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है दोस्तों? बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कितना % जल होता है? मनुष्य के शरीर में लगभग 65 से 80% तक जल होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया रोग में रक्त का थक्का जो है नहीं जमता है। अगला प्रश्न दोस्तों, कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? कुपोषण में सबसे अधिक कमी प्रोटीन की होती है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? शरीर में यूरिया यकृत में बनता है। अगला प्रश्न दोस्तों, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण जो होते आता है? थाइमस ग्रंथि। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि के। अगला प्रश्न है, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप जो होता है वो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा जो होता है वो नियंत्रित होता है। दूध को किस ताप पर पाश्चुकृत किया जाता है? दूध को किस ताप पर पाश्चुकृत किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न दोस्तों, BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? BHC 10% का व्यापारिक नाम गैमेक्सिन होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? दूध का खट्टा होना जीवाणुओं द्वारा होता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी काली मिट्टी होती है, जिसे रेगुट मिट्टी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? पिता के गुणसूत्र पर निर्धारित होता है। बच्चे का लिंग जो होता है वो किसके द्वारा निर्धारित होता है? पिता के गुणसूत्र द्वारा। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथ से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन जो होता है वो एड्रिनल ग्रंथ से स्रावित होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बैरोमीटर में पारे का तल अचानक या एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी या तूफान को प्रदर्शित करता है। बैरोमीटर में पारे के तल का अचानक या एकाएक गिरना आंधी या तूफान को प्रदर्शित करता है। अब दोस्तों पढ़ेंगे विज्ञान का मॉडल सेट 14वां पढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न है, RH फैक्टर का संबंध किससे होता है? RH फैक्टर का संबंध रक्त से होता है। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन जो होता है एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? मनुष्य के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, जिसे चैम्बर कहा जाता है। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? अंडे में विटामिन C जो है नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। ब्राइटस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ब्राइटस रोग जो होता है वो शरीर के वृक्क को जो है प्रभावित करता है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? उजले हुए भाग में। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? उजले हुए भाग में, जो सफ़ेद भाग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में जो होता है कार्बन की % मात्रा न्यूनतम होती है। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास सोडियम सिलिकेट होता है। दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती हैं? एनाल्जेसिक कहलाती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रोटीन किससे बने होते हैं?
प्रोटीन जो होता है वो अमीनो अम्ल से बना होता है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है दूध में। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं किसको? बैक्टीरिया को। अगला प्रश्न है, लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, लोहे का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में। अगला प्रश्न है दोस्तों, रानीखेत बीमारी संबंधित है किससे? मुर्गियों से। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से। अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का मस्तिष्क अंग जो होता है वो प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है? अंडाणु का निषेचन प्रायः फैलोपियन ट्यूब में होता है। अंडाणु का निषेचन प्रायः फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? पौधों में जैव पदार्थों का वहन जो होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिबम द्वारा होती है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? सेरिब्रम भाग द्वारा होती है। अगला प्रश्न दोस्तों, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है, एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। तो आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।